साहब कहीं से भी तो एक बार जोरदार तालियां भाई दीपक सैनी के लिए, जिनमें कई किरदार समावेश, कभी ये केजरीवाल बन जाते हैं तो कभी अमित शाह भी बन जाते हैं, मोदी जी तो अक्सर ही बने रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां साहब। तालियां में थोड़ी कमी आ रही है साहब। हमारे कुंवर बेचैन जी अक्सर कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो चल रहे हैं एक पांव पर भी लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। शुक्रिया। बताया कि बहुत सारे किरदार आते हैं, माइक वाले गड़बड़ कर देते हैं भाई साहब। मोदी जी की निकालो, इनके चक्कर में देवगौड़ा की निकल जाती है। माइक ठीक होना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया। और भैया आप बैठ जाओ प्लीज, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं। आपके चक्कर में हमें कोई देख नहीं रहा, क्योंकि आप पीछे से लग रहे हो कि लग रही है, तो लोगों का ध्यान केंद्रित आपकी तरफ हो रहा है। भाई साहब आप भी बैठ जाओ। मचलती आत्माएं ये दोनों कभी इधर भाग रहे हैं, कभी चैन से नहीं बैठे। भाई साहब 8 बजे से भाग रहे हैं। लो भाई आप भी बैठ जाओ, सेट करके बैठ जाओ। मैं कोई नाचूंगा थोड़ी, बैठ जाओ। अरे ढंग से बैठ जाओ यार, आराम से बैठो आधे घंटे। हाँ पलाती मार गई ये बात। एक बार तालियां बजाओ भाई इनके लिए। देखो मैंने नुकसान नहीं होने दिया, गद्दों का सदुपयोग करवाया भाई साहब। भाई दीपक सैनी ने अच्छे अच्छों को बिठा दिया। गद्दे पे कोई तो, भाई साहब इतना खर्चा किया, गद्दे पे कोई तो बैठना चाहिए था, तो इनको बिठा दिया। इससे पहले ये पूरा प्रोग्राम बिठा देते। एक बार पीछे तक जितने लोग आवाज जहां तक जा रही है, एक बार हाथ उठा के तालियां बजा दे बस। उसके बाद मैं कहूंगा नहीं, आपका मन करे बजाना, मन ना करे तो मत बजाना। और सब लोग इधर बैठे, जगदीश जी भाई साहब बैठे, आपको प्रणाम करता हूं। मैं इनको जानता नहीं हूं वैसे, लेकिन सब लोग कह रहे थे, मुझे लगा कुछ होंगे ये, इसीलिए भाई साहब मैं भी कर रहा हूँ। जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं भाई साहब, बहुत बहुत प्रणाम आपको। और जितने भी महनीय लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा सबको हाथ जोड़ के प्रणाम, राम राम। और श्रीनाथ जी की धरती पर सादर वंदन। ये आवाज बदलता है बीच बीच में यार, पक्का नहीं छेड़ा नहीं है, कुछ ना कुछ तो कर रखा है इसमें यार आपने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। बहुत सारी टेंशन हो गई। मैं सर बहुत छोटा सा कवि हूँ, मेरे बारे में उन्होंने बताया इतनी सारी मिमिक्री करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सर मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। तालियां आपके बीच में जो हमें चाहिए होती है, तालियां बहुत कम बजा रहे हो। मुझे इतनी कम तालियों में बिल्कुल आदत नहीं है परफॉर्म करने की, आदत हमारी थोड़ी बिगड़ी हुई है। मैं समझ रहा हूँ आप लोग थके हुए होंगे, लेकिन तालियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं सर। और सिंपल भाषा में समझाऊं, चुनाव का माहौल है, ताली हमारे लिए वही काम करते हैं जो जया प्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। हाँ भाई साहब, मैं तो शिवांगी जी के बराबर में बैठा था। आप मुझे देख रहे हो, आप पहले उनको देखो फिर मुझे देखो, हालांकि आप ऐसा ही कर रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बगल में मलिंगा बैठा हो। अच्छा देखो, मुझे मलिंगा सुन के पीछे एक अंकल वो भी हंस रहे, जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी। भाई साहब पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है आजकल, आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, इलेक्शन की टेंशन, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, पूरी दुनिया में कोरोना की टेंशन। सर कोरोना आया पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा टेंशन हम कवियों को, कलाकारों को हुई, क्योंकि प्रोग्राम होने तो बंद हो गए भाई साहब। ये प्रोग्राम सब बंद हो गए थे, मोबाइल पे प्रोग्राम चल रहे थे, इंस्टाग्राम लाइव, जूम लाइव, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किया। अरे सुनने वाले भी ऐसे, तो कुछ झाड़ू लगाते हुए सुन रहा था, कोई रसोई में खाना बनाते हुए सुन रहा था। लेकिन सर कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन हुई मुझे, क्योंकि अंग्रेजी आ गई, अंग्रेजी बहुत आ गई कोरोना में। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस। अब आधे देश की हिंदी खराब है, अंग्रेजी कहां से आएगी। एक आदमी रोज मेरे घर घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। अगले दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा यार मेरे पास नहीं है भाई। अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मान लिया, अच्छा है मैं चड्ढा नहीं हूं। और ये तो और भी अच्छा रहा, चड्ढा नहीं। सर बहुत टेंशन है, लेकिन आप सबको बताऊं, पहली बार आपके इस क्षेत्र में आया हूं, आप सबको बता रहा हूं, पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती भाई साहब। हमारा बिगाड़ सकते सर कुछ अध्यक्ष जी, हमारा क्या बिगाड़ेगी। हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा भाई साहब। टेंशन ही है वो, 10 साल से किस बात पे नाराज हो जाए उनके बच्चों को नहीं पता। सुबह सुबह उठो, उनका 10 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक करके दिखा दूंगा इसको। अच्छा 10 साल से दिल्ली पुलिस भी यही कह रही थी। जोरदार भैया, ये अब धीरे धीरे टेंशन खत्म हो रही है। और भाई साहब ऐसी टेंशन जेल में जाके भी इस्तीफा नहीं दे रहे।
ये बीमारियां खत्म होती। कोरोना की वैश्विक महामारी आई, हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की, वैक्सीन बनाई, कोरोना गायब। हमारे केजरीवाल जी ने सर पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है भाई साहब कैसे किया? आप सब दिल्ली आते हो, आपने देखा होगा, उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाया पूरी दिल्ली में, बड़े बड़े होर्डिंग्स। उसमें लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। अच्छा भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। सर नेता क्या होता है, देखो हमारा तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी का हमसे ही नहीं है, लेकिन मुझे पता है सर नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही साबित कर देता है। अब हमारे तो दिल्ली के 2-3 मंत्री जेल में, आपको पता ही है। सबसे पहले गए हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब, पता है ना आपको, जेल में गए भाई साहब वो। अच्छा जब जेल में गए तो सीबीआई उनसे पूछताछ करने गई। जैसी सीबीआई पूछताछ करने गई वो बोले मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब केजरीवाल जी का मेरे सपने में सर सारे नेता रोज रात को आते हैं। केजरीवाल जी आए, मैंने उनसे पूछा भाई साहब क्या हो गया है? अब उनका विज्ञापन शुरू हुआ। विज्ञापन कितने आते हैं उनके टीवी पे? उनका विज्ञापन शुरू हुआ। नमस्कार दोस्तों, साथियों मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उस बेचारे को उठा के ले गए, उसकी याददाश्त चली गई दोस्तों, सब कुछ भूल गया वो, सब कुछ भूल गया, उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है दोस्तों। वो झूठ नहीं बोल सकता, मेरा मंत्री है, झूठ नहीं, मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त, मैंने खुद देखा है जाते हुए उसकी याददाश्त को, ऐसे गई है, ऐसे हरे, मैंने खुद देखा है ऐसे गई है, हरे रंग की थी। मैंने कहा जब क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न। मैंने कहा क्यों देना चाहिए? 1 साल से जेल में बंद पड़ा है, जुबान नहीं खोली, इसलिए तालियां बहुत कम आ रही है। पता नहीं क्या सुपारी ले रखी है कि आपने कवियों की शक्ति आज, ऐसा मत करो यार भाई। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सारे नेताओं को बुलाऊंगा, बहुत मजा आएगा अभी आपको। अच्छा उनका एक और आया, बोला हमने दिल्ली में 500 नए स्कूल बना दिया। आपने सुना होगा राजस्थान में, वो दिल्ली में नहीं बोलते 500 नए, क्योंकि दिल्ली में मैं बैठा हूं। और आपको बताऊं ना दोबारा वालों, आपको जान के गर्व होगा इस बात पे कि कला वो नहीं होती जो सारा दिन गालियां दे सोशल मीडिया के ऊपर या अपने कपड़े उतारती फिरे। कलाकार वो होता है जब दिल्ली के अंदर गली गली में शराब के ठेके खुले तो सबसे पहला अभियान मैंने चलाया था, वीडियोज बनाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ, मंदिरों के सामने शराब के ठेके खोलने का, जो अभी तक जारी है। और उसका ही परिणाम था कि एक एक करके दिल्ली के लगभग सारे मंत्री जेल में गए। मैंने उसी समय कहा था, मैं दिल्ली में जा रहा था, वहां सर हनुमान मंदिर है 150 साल पुराना, 150 साल पुराने हनुमान मंदिर के सामने शराब का ठेका खुल गया। हमने विरोध किया, विधायक आई, विधायक ने बोला हम इसको मंदिर नहीं मानते, मंदिर वो होता है जो इतने गज में बने, इतने फीट में बने। मैंने कहा आप इसको मंदिर नहीं मानते, हम आपको विधायक नहीं मानते। वो दिन था और आज का दिन है, एक एक करके सब लोग, उन्होंने बताया दिल्ली में 500 नए स्कूल बना दिए। पता है ना भाई साहब आपको? अच्छा नेता वही होता है जो हर काम को साबित कर देता है। मैंने पूछा भाई साहब दिखाओ 500 नए स्कूल, उन्होंने दिखा दिए सर। एक बिल्डिंग के बाहर ले गए मुझे, एक स्कूल तो दोस्तों ये खड़ा है, एक स्कूल तो ये, एक बिल्डिंग ये। मैंने कहा भाई साहब 500 बताओ, सुबह लड़कियां पढ़ती हैं इसमें, शाम को लड़के पढ़ते हैं, 2 ही हो गए। मैंने कहा 2 हो गए भाई साहब, 500 बताओ। आप किसी भी क्लासरूम में चले जाना, कोई बच्चा ये नहीं बोलता कि मैं क्लासरूम में जा रहा हूं, क्या बोल के आता है? स्कूल में जा रहा हूं। एक कमरे में 50 स्कूल बैठे हुए हैं, क्या बात है। ऐसे ऐसे 50 कमरे गिन लो दोस्तों, कितने हो गए, कितने सारे हो गए? मैंने कहा जी काफी हो गए, 500 बताओ। स्कूल के सामने शराब का ठेका खोल दिया दोस्तों। भगवंत मान ने बताया है कि एक अच्छा पैग लगा लो तो एक स्कूल के 2 दिखाई देते, तो 2 तो ये वाले भी मानने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके 500 बना रखे हैं, कहो तो 1000 बना के दिखा देते। मैंने कहा भाई साहब ये क्या किया आपने, गली गली में शराब के ठेके खोल दिए। आपको लॉजिक नहीं पता कितना फायदा होता है शराब। नेता वही होता है जो साबित कर देता है। मैंने कहा भाई साहब इसका क्या फायदा है? पहले गरीब आदमी को शराब पीनी होती थी ना, कोई किलोमीटर दूर जाता था, वो बेचारा पी के गिर जाता था, गरीब आदमी कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के बराबर में खुलवा दिया, कोई ना कोई तो उसको बचा लेता है दोस्तों। पहले गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं बोल पाता था, आज रिक्शा वाला भी अंग्रेजी में मांगता है। बडवाइजर दे दो, किंगफिशर दे दो, रॉयल स्टैग दे दो, ये वाली दे दो, वो वाली दे दो। इससे शिक्षा नीति फैलती है साथियों, बहुत सारी टेंशन है पॉलिटिक्स की। और यहाँ पर तो मैं देख रहा हूँ हमारी मातृशक्ति भी बहुत कम संख्या में है। इधर हमारी जो माताएं बैठी, बहुत आप सबसे ज्यादा आनंद आप तीनों ले रहे हो, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। सर ये राजस्थान में हो सकता है कि महिलाएं इतने खुल के हंस रही हो, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब वाली तो फिर आधे घंटे तक हंसती हैं बिना बात पे। ये हरियाणा, पंजाब और इधर ही हो सकता है। हमारे दिल्ली की महिलाएं बहन जी हंसती नहीं खुल के, कभी नहीं हंसती। मतलब कभी सम्मेलन कराओ,
हाथ से कवि को बुलाओ, सामने दिल्ली की 20-50 महिलाएं बिठा दो, कवि की लाश जाएगी वहां से। पर हंसेंगे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि उनको मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि सर कोई अपनी उम्र का भी ठीक नहीं बताती भाई, तो कोई नहीं बताती सर। अध्यक्ष जी आपकी वाली ने भी, भाभी जी ने भी नहीं बताई होगी, मुझे पता है, कोई नहीं बताती, कोई कितना ही बड़ा आदमी हो। कईयों को तो मरने के बाद जब संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता है तब पता लगता है 10 साल बड़ी थी। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली बर्थ पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाली से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला चिदम्बरम ने भी नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 साल से बोला बहन तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। अच्छा भाई साहब मेरी तो भी हुई नहीं, लेकिन मुझे पता है सर शादी के बाद क्या होता है। शादियां होती है, पत्नियां अपने पति को बुलाते हैं, इंदिरा भाई, वो बेचारा ऐसे जाता है, चुनाव हार के नेता अपने ऑफिस में जाता है, ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। सबसे पहले उससे बात करना बंद कराएंगे, कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, IPL पर सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है अब आप पहले जैसे नहीं रहे। बेचारा कहां से रहेगा, सॉफ्टवेयर तो पहली फॉर्मेट हो गया उसका। लेकिन ये सारी समस्याएं हैं, बहुत अच्छे लग रहे हो। अब भाई आप तीनों बैठे हुए, बहुत बहुत ईश्वर आपको बहुत, ये सर पता तीनों कैसे लग रहे हैं। दिल्ली में 70 सीटें हैं भाई साहब हमारी विधानसभा में, केजरीवाल की आई 67, बची कितनी? वो ऐसे ही बैठते थे। बहुत सारी टेंशन मेरे बारे में बताया किशोर पारिक जी ने कि मैं देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री करता हूं, उसके लिए मुझे बुलाया भी जाता है। भाई साहब मेरी कविता नहीं सुनता कोई, मैं रामायण भी लिख दूं तो कोई सुनता नहीं। दिल्ली में बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री हमें रोज मिलते हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स में, तो वो तक भी पर्चियां भेज देते हैं, अमित शाह जी की मिमिक्री सुनाओ, राजनाथ जी की सुनाओ। तो जो सुनने के लिए मुझे बुलाया मैं वो सुनाता हूँ। आपका मूड बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी ये बातें की हैं, बस जहां आपका मन करे तालियों से बजाना, इस उत्सव को महोत्सव में बदलना। हम लोग मनोरंजन के लिए बैठे हैं, मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्र प्रेम का मर्म भी आप लोगों को देने के लिए बैठे हैं। बस जितनी ऊर्जा से आप सुनोगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा, वादा करता हूँ। एक एक करके सभी नेताओं को बुलाता हूँ। सबसे पहले किसको बुलाएं? सबसे पहले हाँ लालू प्रसाद, ये इन्होंने मिमिक्री के सबसे योग्य पात्र वही है, वहीं से शुरू करना चाहिए। हमारे ईस्ट है भाई साहब, सबसे ईमानदार है सर, और भारत में जिसने भी कॉमेडी की हंसाया है ना सर, उन्होंने लालू यादव जी पर जरूर की है। यानी वो जितना हमारे काम आए उतना देश के नहीं आए। लेकिन भैया राहुल भैया तुम्हारा नाम राशि जो है ना, नहीं राहुल नहीं हूं मैं, राहुल तो वो चला गया। दीपक जी हाँ। लेकिन वो जो राहुल है वो अब आज की तारीख भी में सुपर है। एक तो पीछे वो मैथिली शरण गुप्त जी का चित्र गिर गया, एक बार कोई कार्यकर्ता आके उनको उठा दें प्लीज। हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का चित्र, वो आपने नेहरू जी का नाम लिया था ना बीच में, तब गिर गया था वो। शर्म आ गई गुप्त जी को। इधर दिनकर जी भी टेढ़े हो गए तभी कि मैंने क्यों बचाया उनको। इनको भी ठीक कर दो। दिनकर जी क्रोधित हो गए तो बहुत भारी पड़ेंगे, भीषण गर्मी भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जैसे कि बताया कि लालू जी को बुलाऊं, एक एक करके सारे नेताओं को बुलाएंगे, उत्सव मना रहे हैं हम लोग। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और कोई सर इस पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता। दिल्ली में हम रोज कर रहे हैं। आपका जिसको मन करे वोट करो, जिसको मन करे ना करो, आएगा तो मोदी। लालू जी एक बार सर भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे प्यारे प्यारे लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। अब लालू जी जैसे ही माइक पे आए, नरेंद्र मोदी आपको प्रणाम करता है लालू यादव। नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, बिजली आई, पानी मिला, कब अच्छा दिन आएगा? नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था, और कितने अच्छे दिन को। बहुत बढ़िया भैया। इधर वाले ताले कम बजा रहे, VIP है बहुत ज्यादा। भाई साहब मैं फिर शराब दे दूंगा, देखो मैं दिल्ली से आया हूँ, जिसको दिया ना वो जेल में मिला है, फिर देख लो। तो थोड़ी इधर वाली भी तालियां चाहिए। लेफ्ट वाले मेरी बात पे वैसी ताली कम बजाते हैं। हम राइट विंगर हैं सर। क्या बात, सब जुड़ रहे हैं। बहुत सारे नेता, एक और नेता है सर नवजोत सिंह सिद्धू, आप सब जानते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी को।
मैं लाफ्टर शो में था 2007 में, सबसे यंग पार्टिसिपेंट था उस समय, बहुत पुरानी बात हो गई। हम लोगों को माइक ले जाके रखना होता था, जोक सुनाने होते थे। सिद्धू जी हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे, और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है भाई साहब, इतने इतने लंबे भाषण, एक बार बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। पाकिस्तान वाला एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, कुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने का अगर सागर। बंदा डर गया, बोले जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। हालांकि आज आए तो हम भी माइक टेस्ट करने। सर बहुत नेता होते हैं, कुछ कुछ बहुत अच्छा माइक हो गया दोस्त, कुछ नेता, अच्छा कुछ नेता सर ऐसे होते हैं जिनका भाषण 20-20 मिनट तक समझ में नहीं आता। मुझे तो हो सकता है आपको आता हो, जैसे एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उनका भाषण भाई साहब आता नहीं था समझ में बिल्कुल भी। हमें उन्होंने खूब बुलाया कार्यक्रमों में, सैफई इटावा, खूब प्रोग्राम करने उनके जाते थे हम। एक और है जिनका भाषण समझ में नहीं आता, हमारे राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी। भाई साहब बहुत देर लगती है उनका भाषण सुनने में। अभी मैं देख रहा था, पत्रकारों ने पूछा जी राजस्थान में क्या होगा, ये कोई हमारी राजस्थान के ये जो हमें बात जिनकी की है सोनिया जी से हमें जयपुर। बढ़िया है भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो हमारी जब जैसे हमें बात थी कि जयपुर सोनिया जी से हमें आगे गई राजस्थान खेलते जाएंगे, तो उसके बाद हमें बड़ी हम तो नहीं। भाई साहब थोड़ी सी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद तो समझ आया, फिर शुरू हुए। जो हमने जो सोनिया जी राजस्थान के लिए हमें ये बात थे कि जयपुर आते हैं, तब उनको हमने बताया भी ऐसी तो हमारी पार्टी का काम अच्छा है भाई। मैं पिताजी को ले आया, मिला के मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो हमने शशि भाई से जाके की ना, अगर आपको ही राजस्थान में आना पड़ेगा, सोनिया जी राहुल जी प्रियंका जी, आप तो हम तो हारेंगे भाई। अब समझ में आ गया वो आपको क्यों हारे, वही बात तो समझ में आए। होता है सर। आइए मैं कुछ मिमिक्री एक दो ऐसे सुनाता हूँ एक्सक्लूसिव, जिन्होंने सुना होगा उनको आनंद आएगा, जिन्होंने जो मुझे पहली बार सुनेंगे उनको और आनंद आएगा। एक ऐसी मिमिक्री जिसने आज तक और दुनिया बड़े बड़े चैनल पर दुनिया भर के मुझे बहुत ग्रेस दिलाई, बहुत रिस्पेक्ट दिलाई, और बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने उसको शेयर किया, ट्विटर पे लाइक किया। वो आवाज है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। राजनाथ सिंह जी एक शाम राष्ट्र के नाम इस प्रोग्राम में आते तो देखना वो लोकसभा में भाषण कैसे देते हैं। पीछे तक जितने लोग बैठे हैं आपको लगे कि वो लोकसभा में ऐसे ही बोलते हैं, तो तालियां राजनाथ सिंह जी के लिए बजाना जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं। स्वागत भैया, स्वागत। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं, टंके की चोट पर कहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर आज के बाद कभी कोई बात नहीं। जिंदाबाद, क्या बात, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया भाई दीपक भाई। एक और ऐसी मिमिक्री है, अभी मेरा एक शो चला सर GNT आज तक का जो चैनल है, उस पर 1-1.25 साल तक कहने भी दो यारों, उसमें एक मिमिक्री ऐसी थी जो हर हफ्ते करता था। वो मिमिक्री आपने किसी कलाकार के मुंह से भारत में नहीं सुनी होगी शायद, मुझे नहीं लगता कोई कर नहीं रहा है। अच्छा सर कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। अमित शाह जी की आवाज मेरे बहुत पसंदीदा नेता है, मैं उनकी मिमिक्री को बहुत एंजॉय करता हूँ। अभी न्यूज 18 पे किसी बड़ा वायरल हुआ, हो सकता है आपने सुनी हो, नहीं सुनी हो तो और मजा आएगा। उनके दो रूप दिखाता हूँ आपको, आपको लगे कि अमित शाह जी आ गए आंख बंद करके तो तालियां फिर मुझे वैसी चाहिए। पहला रूप देखना सर, जब वो रैलियों में वोट मांगते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, लेकिन मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, अमित शाह जी बोल रहे हैं। तो अमित शाह जी पहला देखना जब रैली में वोट मांगते हैं, दूसरा यदि यहाँ पे आके आपको संबोधित करते कवि सम्मेलन में तो कैसे करते। पहला जब वो वोट मांगने आते हैं, आंख बंद करके आपको लगे कि बिल्कुल ऐसे ही है तो हाथ को रोकना मत, मुझे अपना आशीर्वाद देना सुनिए। देखिए मंच के सामने उपस्थित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, वो बीच में नहीं रुको, बीच में नहीं बजाते, रुको। माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा। क्या यदि वो यहां आते सर आपके इस प्रोग्राम में,
देखो भाई नाथ द्वारा वालों, मैं आपको इस प्रोग्राम की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इतना ही कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो ताली नहीं बजाते हैं उनको हम देखेंगे। बहुत बढ़िया। बहुत सारी मिमिक्री है, लेकिन सर जैसे क्योंकि आप ये यज्ञ कर रहे हो एक शाम राष्ट्र के नाम, ये यज्ञ है, इतने बिजी समय में से इतने सारे लोग यहाँ पर सुनने आए हैं, और मैं भी एक यज्ञ कर रहा हूँ, मिमिक्री का यज्ञ बचपन से ही कर रहा हूँ। सारे राजनेताओं की आवाज मैंने कॉपी की, भारत में जो भी राजनेता पॉपुलर उनकी की। तो यज्ञ में जब तक पूर्ण आहुति ना डले वो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसी नेताओं की मिमिक्री का यज्ञ चल रहा हो और उसमें जब तक उनकी मिमिक्री ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ऐसे देश के बहुत बड़े नेता, हमारे बड़े भाई, युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब ऐसे हंसोगे नहीं आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। आपको लगे कि राहुल जी यहाँ पे आते इस प्रोग्राम में और आपको कविता का मतलब समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बता। राहुल जी यदि यहां पर आते, देखिए भैया ये जो कविता है, पोइट्री हिंदी उर्दू दोनों, ये जो शायरी है ये कैसे होती है, ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं आपको बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर मेरे पास आया और मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ। मैंने पूछा व्हाट। वो मुझसे बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वो मेरी बात समझ गया भैया, वो समझ गया और मुझसे बोला भाई साहब आप जाइए, ये है कविता, ये है पोइट्री, खत्म, टाटा, बाय बाय। अब आएगा मजा भैया, अब आएगा, और ये मजा मैं सारे देश को दूंगा, सबको दूंगा। ये मिमिक्री है सर। लेकिन एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण सर सब लोग सुनते हैं। मैं तो अड़ोस पड़ोस में कितनी सारी कंट्रीज में जहां भी गया, ओमान, चाइना, दुबई, आसपास, म्यांमार, सर वहां पाकिस्तान के लोग भी आते हैं ऑडियंस पर, वो भी सुनते हैं, क्योंकि मोदी जी भाई उनको तो सुनना भी चाहिए, अनाउंसमेंट होगी तो उन्हीं के लिए होगी। चाइना वालों को सर अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, चाइनीज में बात करते हैं वो, लेकिन भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। मैंने देखा जैसे ही भाइयों बहनों बोला, चाइनीज वालों ने भी तालियां बजाई। मैंने कहा यार इनकी आंख नहीं खुलती, कान तो पूरे खुलते हैं। तो मोदी जी यदि आते, और मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए देश के लिए, धारा 370 हटाई सर, कितना मुश्किल, लोग कहते हैं हट नहीं सकती। तो राहुल भाई ने अभी वीर रस की कविता सुनाई, 4 पंक्तियां मैं भी सुनाता हूं, उसके बाद मोदी जी को फिर बुलाता हूं। धारा 370 सर कैसे लगी और कैसे हटी, बहुत लंबा इतिहास है, अगर लिखने बैठेंगे तो लगी, क्योंकि मैं हंसी हंसी मजाक मजाक में सारी बात करता हूं। तो 4 पंक्तियां लिखी मैंने, और कश्मीर का मैटर तो सर मोदी जी ने मजाक में ही निपटा दिया, और है भी सर मजाक का ही विषय वो। फिल्में बना दी बड़ी बड़ी, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीरने की जरूरत ही नहीं है सर, मैं बताता हूँ ना, एक लाइन में निपटा देता हूँ। एक लाइन फिल्म के लिए, एक लाइन मैंने अपने लिए। आपको लगे फिल्म से अच्छी है तो पीछे तक मुझे बताना, हंसी मजाक में निपटा दिया। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो, मांगते रहो, हमने कौन सा देना है। तो 4 पंक्तियां सुनाता हूं कश्मीर पर, कैसे वो धारा हटी है मुझे देखना। स्वागत। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह, मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तो मोदी जी यदि यहाँ पर आते आपके बीच में इस कवि सम्मेलन में, मैं कोशिश कर रहा हूं सर, गला बहुत ज्यादा खराब है लेकिन आप मन से सुन रहे हैं, बहुत सुन। भाइयों बहनों, मेरे देश में
और देश की वीर भूमि राजस्थान में श्रीनाथ जी की पावन धरती नाथ द्वारा में यह शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। और इतना मोटा लिफाफा तो भाई साहब ज्यादा मोटा हो गए। 10 की गड्डी है, क्यों टेंशन? और आज तो हमें तो शिवांगी जी ने आज बुलाया है, तो कोई गड्डी वड्डी के लिए आए भी नहीं भैया। हम तो आज तो इतने सारे कुंवारे कवि हैं। मैं तो शिवांगी जी से कहता हूँ जी आज ही स्वयंवर करवा लो। हो सकता है कोई धनुष तोड़ ही दे। बहुत सारी टेंशन है नेताओं की। और लेकिन सर कुछ लोग, कोई नेता रह तो नहीं गए, लगभग सबकी हो ही गई है। हो गए ना सब, मोस्टली सब। तो योगी जी की पागल है, हमने नया घर बनवाया है अभी योगी जी। हाँ। तो बहुत सारे, लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। खाली नेता ही टेंशन नहीं दे रहे, देश में ऐसे लोग भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। जैसे बाबा रामदेव बाबा आए सर, बाबा ने बहुत टेंशन दी। बाबा जी एक बार मंच बना के सबको योग सिखा रहे थे। करो बाबा योग करो, योग करो बाबा, करो योग करो। तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसी ने, बाबा आपकी एक आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है, योग करो। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने। बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, पूरी बिछा, लंबी बिछा, लंबी। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, अब धीरे धीरे बाहर करे। इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से निकाल करो बाबा करो। तब एक नेता खड़ा हुआ, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। तो भी बाबा एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुना। और एक अंतिम मिमिक्री आपको सुनाता हूं, जो मैंने जैसे कि कहा कि ईश्वर की कृपा हुई, मां सरस्वती की कृपा हुई। वो एक बाबा जो भी भारत में पॉपुलर होता है सर, उनकी मिमिक्री मैं करता हूं। बॉलीवुड वालों भी नहीं करता, नॉन बॉलीवुड जो भी कोई पॉपुलर होता है उनकी मिमिक्री करने की मैं कोशिश करता हूं। राकेश टिकैत जी का जब आंदोलन चला तब भी उनकी की थी मैंने, बहुत वायरल हुई थी वो। और ऐसे एक बाबा है हमारे देश में जो बहुत वायरल हो गए। बाबा कौन से बाबा? बाबा बागेश्वर वाले। तो बाबा बागेश्वर जी को मैं बुलाऊं आपके प्रोग्राम में? इधर वाले बिल्कुल याद, इनका ऑक्सीजन खत्म हो गया भाई। अच्छा बुलाऊं? वो अंकल जी ऐसे कर रहे, समझ नहीं रहा हाँ कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। अच्छा दोनों हाथों से बुलाऊंगा, ओके बुला। सर बाबा जी को आप सब जानते हैं, बहुत पॉपुलर बाबा है। अब हम तो सनातनी है तो हमारा खुला सपोर्ट तो बाबा को है, लेकिन मिमिक्री तो सबकी होगी। कला है, ईश्वर कराता है, माँ सरस्वती कराती है। बाबा जी सर पर्चा बना के रख देते हैं भाई साहब पहले ही, कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख के रख देते हैं। अब मैंने सपने में देखा बाबा जी की कथा चल रही थी और सामने फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया, बहुत लंबा पर्चा बनाया। बाबा जी को बुलाऊं, बना दूं पर्चा बाबा जी का? अब देखना, आंख बंद करके आपको लगे कि बाबा जी यहाँ पे आ गए हो, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी, तो मुझे बताना। उनकी कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, वे आ जाए, उनकी यदि स्वीकार की जाए। क्या बात, बहुत सामने से आ गए। बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ। क्या सवाल मन में लेकर के आए हो? बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा पहले ही, बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे टैंक भी नहीं चलाने देते, मैं देश का पीएम। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, आज खोलेंगे तुम्हारा सारा पर्चा नक्कट है। बताओ कौन सा पर्चा खोले। बाबा जी कोई सा, बाबा जी के पर्चे पे आनंद लेना। ये देखो, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे,
पर्चे में लिखा है, अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे नंबर 1। एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए इमामों की चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिर में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठटरी बार दे बाबा। तो बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूं, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो दिल्ली विधानसभा के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या बात।